हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने जो गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 8 मई को, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से चेक करना। इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इनमें डिस्कस करे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी जो हमने वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट करी हुई इसी को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपट, नाइपट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, असम का है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, पंजाब, हरियाणा, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें। चैनल पर नए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट इन एफेरेसेंट ग्रेन्यूल्स इज, ठीक है, एफेरेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जैसे ग्लास वेयर्स एंड मेटल टैंक्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो इसके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, ड्राई स्टरलाइजेशन जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें ऑटोक्लेव यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स इज स्टरलाइज्ड बाय, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव्स होते हैं, ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम नाइट्राइट इज यूज्ड इन, देखिए साइनाइड पॉइजनिंग जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। ओके, तो सोडियम नाइट्राइट को साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करेंगे। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर इन विच, देखिए ल्यूकीमिया क्या है, एक टाइप का ब्लड कैंसर है। इसमें क्या होता है, प्रीडोमिनेंट इंक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है ल्यूकीमिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट है नाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, तो नाइसिन डिराइव होता है किससे, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। नाइसिन किससे होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। नेक्स्ट है वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड, वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट, देखिए न्यूट्रोफिल्स का काउंट डिक्रीज होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रोपीनिया, पीनिया वर्ड किसके लिए यूज होता है, डिक्रीज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड्स एंड सैपोनिफाई द एस्टर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है प्रोड्रग इज, तो प्रोड्रग क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट आइसोटोप्स आर हैविंग, देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसके लिए मैसरेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इंक्रीज बाय, देखिए रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज होएगी, देखिए डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्टरेशन, फिल्टरेशन की जो विस्कोसिटी है अगर वो कम हो जाएगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, अगर फिल्टर मीडियम का एरिया बढ़ जाएगा तो उससे भी रेट ऑफ फिल्टरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम के अक्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप है वो इंक्रीज होगा तो उससे भी रेट ऑफ फिल्टरेशन इंक्रीज होगा। तो तीनों ही जो ये स्टेप्स हैं इनसे क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फिल्टरेशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीव नंबर 10 कंटेन, देखिए कि सीव नंबर 10 जो होता है उसमें होता है 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम मीन्स, कोक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पून फुल। नेक्स्ट है अल्टरनिज ओरिज, अल्टरनिज ओरिज लैटिन टर्म्स पे क्वेश्चन है ये, एवरी 2 आवर। प्राइमो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग। एडेंडस, एडेंड जो एडेंड है, एडेंडस का मतलब होता है टू बी एडेड। और स्टिली जो होता है इसका मतलब होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है ये पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट आर एक्स इज यूज टू डिनोट, देखिए आर एक्स होता है किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन में आता है, जिसका मतलब टेक 2 होता है या यू टेक। नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज ए, प्रिस्क्रिप्शन क्या, रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट है द कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ए ड्रग इज, तो ये हो जाएगा वेट। नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन बोटल्स आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। नेक्स्ट एम्पाउल्स इज यूजुअली मेड ऑफ, एम्पाउल्स किसके बने होते हैं, न्यूट्रल ग्लास। नेक्स्ट 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स, ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं। वेट पर वेट का मतलब क्या है, वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वेट पर वेट का मतलब है ग्राम इन 100 ग्राम। ओके, देखिए अगर आपको दे रखा है वेट पर वेट, इसका मतलब है
कि वन मतलब कि ग्राम इन ग्राम होगा, वेट पर वॉल्यूम है ग्राम होगा इन ml, वॉल्यूम पर वेट होगा तो ml इन ग्राम होगा, वॉल्यूम पर वॉल्यूम होगा तो ml इन ml, इस टाइप से होगा। तो आपको ध्यान रखना, आपसे 1% वेट पर वेट पूछा है, इसका मतलब 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और अगर 1% वेट पर वॉल्यूम होता तो 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट एम्पाउल्स आर डिप्ड इन विद सॉल्यूशन। तो लीक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, तो 1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, और ये लीक टेस्ट है, ये एम्पाउल्स के लिए होता है। नेक्स्ट है विच इज़ यूज फॉर सिंगल डोज प्रेपरेशन, सिंगल डोज प्रेपरेशन के लिए एम्पाउल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विच इज़ नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो ये इमल्शंस होते हैं, सेमी सॉलिड्स में नहीं आते, इमल्शन सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट है स्टरलाइज्ड मिल्क लैक्सिन, तो मिल्क के अंदर विटामिन सी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट नेजल ड्रॉप इज मोस्टली फाउंड एज, ये आइसोटोनिक होती है, आइसोटोनिक है ये नेजल ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है सपोजिटरीज आर इवेल्युएटेड बाय दिस, सपोजिटरीज के इवेल्युएशन के लिए मेल्टिंग रेंज मेथड, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड, लिक्विफिकेशन मेथड, तीनों ही मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट सरफेस इज कॉल्ड मोटलिंग, टेबलेट के डिफेक्ट से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। जैसे कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऐसे ऑफ, तो विटामिन ए के लिए यूज करते हैं कार प्राइस रिएक्शन। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉइस व्हिटनी इक्वेशन। Next, a non-protein part of enzyme is called cofactor. Next, the rate of sedimentation is high in flocculated suspensions. Flocculated suspensions में rate of sedimentation high होता है। Okay. नेक्स्ट है एंटीडोट इन कॉपर पॉइजनिंग में पेनिसिलामिन यूज करेंगे। हाउ मैनी एटीपी आर यूज इन यूरिया साइकिल में 3 एटीपी यूज होते हैं। एनिमल स्टार्च में आपका ग्लाइकोजन आता है। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ अमोनिया ग्रुप इज बेसिक। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज सिनोनिम फॉर सोडियम कार्बोनेट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको रिवाइज करना ना भूलें कोई भी एग्जाम देने से पहले। नेक्स्ट, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग 100% ड्रग एब्जॉर्प्शन इज IV रूट। ठीक है, IV रूट से ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, मतलब कि 100% ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, शेड्यूल P इज रिलेटेड टू, शेड्यूल P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिलेटिन क्या है, एक प्रोटीन होता है जिलेटिन। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज जो होता है 000 होता है, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, तो इसकी कैपेसिटी भी 1.37 ml, याद कर लेना लार्जेस्ट की। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव के लिए बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए बैसिलस प्यूमिलस यूज करते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय कोल्टर काउंटर। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्शंस। ठीक है, इमल्शंस के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे यूज करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।